हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे मलेरिया, इससे पहले थे फाइलेरिया, मतलब प्रोटोजोन डिसीज पूरा पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्केरिस। अब देखो, एस्केरिस मतलब एंडोपैरासाइटिक। अब ये कैसे हमको हार्मफुल करता है, किस प्रकार के होता है, वो सारी चीजें आप इसमें करते हैं। तो देखो, मेनली एस्केरिस को बोलते हैं हम लोग राउंड वर्म। एस्केरिस को हम लोग बोलते हैं लुम्ब्री, उसका नाम क्या होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोसिस। ठीक है, तो क्या होता है? राउंड वर्म। आपने पहले एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम में ये आपको एग्जांपल दिया निमोटोड वगैरह में कि राउंड वर्म कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट बोलने का मतलब मीनिंग ये है कि देखो, जू वगैरह होते हैं, टिक्स होते हैं डॉगी पर, वो सारी चीजें होती हैं, वो क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट जो आपके मतलब शरीर के अंदर जो होती है, मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया, उसको आपको फैलाते हैं, तो वो क्या होता है? एंडोपैरासाइट। तो ये क्या कर रहे हैं? एंडोपैरासाइट ना, बैक्टीरिया इसे क्या है? ये एंडोपैरासाइट है, जो आपको पोषक या होस्ट बनाकर आपकी बॉडी में सरवाइव कर रहे हैं। तो ये देखो किसमें किसमें होता है? मेनली ह्यूमंस में होगा, आपके पिग में होगा, और किसमें होगा? कैटल में होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे आपके ह्यूमंस वाला, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में वही दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इन्फेक्शन किसमें होता है ये। ठीक है, देखो इन्फेक्शन का मैंने चिल्ड्रन कहा है। चिल्ड्रन क्या होगा? ईटिंग हैबिट। अब देखो, बच्चा जो छोटा बच्चा रहता है, वो जैसे कि बच्चे में तो कुछ भी खेल करते हैं ना, तो क्या क्या होता है? उन लोग को मिट्टी खाते रहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी खाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि रहने दो, बच्चों को मिट्टी खाने दो, है ना। लेकिन कई मम्मियां होती है कि मिट्टी खाने नहीं देती है, तो क्या होता है उसमें? जैसे कि एस्केरिस प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या होता है? बच्चों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फाउंड इन जेजुनम। अब देखो जेजुनम में ये कैसे होता है? जब भी आप एस्केरिस को किसी चीज से, आप कंटामिनेट फूड से या फिर कहीं से आप खा रहे हो, तो आप जाएगा तो क्या होगा? आपके जेजुनम में जाके वो एस्केरिस अटैक करेगा। ठीक है, इंटेस्टाइन वाले पार्ट में अटैक करता है, इतना तो आप जानते हो। तो इंटेस्टाइन वाले कौन से पार्ट में अटैक करता है? आपके जेजुनम में। ठीक है, अब आगे देखो इनके इन्फेक्शन में कैसे कैसे होते हैं। जब आपको लाइफ साइकिल बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले आप लाइफ साइकिल करते हैं। इसका देखो, ये मेनली सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है आपको? साउथ एशिया में सबसे ज्यादा 250 मिलियंस में, 250 मिलियंस में आपको मिलता है ये एस्केरिस के रोगियों को। अब देखो, कंटेमिनेट फूड खाने से होता है, ये कितने दिन तक आपको फैल सकता है? तो 4 से 8 हफ्ते तक ये आपके सर्वाइव कर सकता है आपकी बॉडी पर। तब जाके आपको इन्फेक्शन आएगा, तब आप डॉक्टर के पास जाओगे, तब ट्रीटमेंट करवाओगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंजेक्शन ऑफ एग। क्या होता है? इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। तो इंजेक्शन ऑफ एग होगा, वो क्या होगा? आपका ये एग है, वो क्या होगा? लार्वा रिच ड्यूडेनम। अब आप उसको खा लिए, कंटामिनेटेड फूड से खा लिया, अब इसका एग अपने बॉडी में फैल गया, मतलब इंटेस्टाइन में जाके अटैक किया, तो वो क्या करेगा? इसका लार्वा डेडुनम में जाता है। अब बोलोगे मैम डेडुनम कैसे? जेजुनम, डेडुनम, ये ड्यूडेनम में जाएगा, फिर क्या करेगा? यहाँ पास ग्रहणी बोलते हैं इसको हिंदी में, ये क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम जाएगा, फिर ड्यूडेनम के बाद क्या होगा? लार्वा रिच इन सर्कुलेशन। अब क्या होगा? सर्कुलेशन। अब देखो सर्कुलेशन कैसे होगा कि आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल के थ्रू वो जाके ऑटो को क्या करता है? टेक कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा? सर्कुलेशन में जाता है। सर्कुलेशन में जाने के बाद अब क्या होगा? लंग्स, ट्रेकिया एंड फेरिंग्स। देखो लंग्स में आपको इन्फेक्शन डाल देता है, ये लंग्स में पहले इन्फेक्शन डालेगा कि ये क्या करेगा? मतलब लार्वा वगैरह बनने से वो जाके इन्फेक्शन करेगा लंग्स में। फिर देखो ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है आपका? जैसे कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया में देखो वो क्या करेगा? जैसे कि आपको भरा भरा यहाँ पास महसूस होता है ना, तो यहाँ पास क्या करेगा? ये गोल रिंग, गोल राउंड वर्म है ये वाला, तो गोल वाले साइड में आता है, तो यहाँ पास जाके बैक्टीरिया यहाँ पास अटैक कर देता है, तो क्या हो जाता है? वहां पास एक गोल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे आपको आवाज वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो होता है आपके ट्रेकिया के इन्फेक्शन से। फेरिंग्स में भी आपको स्वेलिंग हो जाती है, जो बड़ी हो जाती है, जो आपको फेरिंग्स में इन्फेक्शन डालती है। अब आगे देखो स्वेल। अब स्वेलिंग हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में अब एडल्ट हो जाता है वो। अब वो एग था, एग से क्या हुआ? सर्कुलेशन जा रहा है, फिर क्या होगा? अब एडल्ट स्टेज में आएगा। एडल्ट
स्टेज में आने के बाद जब आप फ्रेश होने जाते हो, फ्रेश होने से जाते हो, फिर क्या होगा, फिर वही वाले जो का आपके एस्केरिस रहेंगे वो एग फॉर्मेशन बनाएंगे। ये अडल्ट के बाद फिर फॉर्मेशन के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये मिटियोसॉल में मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इंजेक्शन ऑफ एग। समझ आ रहा है? अब देखो बच्चों, इसके सिम्टम देते हैं। अभी देखो इतने सारे प्रोग्राम हुए हैं, इतने सारे आपके पेट में सारी क्रियाएं हुई हैं, तो देखो कैसे कैसे होता है। लूज ऑफ एपेटाइट होगा ये, ठीक है, लूज ऑफ एपेटाइट, आपको भूख ना लगना। सेकंड देखो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होगा, आपका ट्रेकिया में फंस जा रहेगा ना राउंड वन में, तो उससे आपका वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्स्ट्रक्ट होना, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होना। फीवर तो आएगा ही जनरली, जब मलेरिया फिलेरिया नॉर्मल में आया था तो स्केरिस में तो आएगा ही आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट की चीज की बात है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, इंटरनल ब्लीडिंग। अब बच्चा कैसे मैम इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, इधर देखो बच्चों क्या हुआ था, एक बात बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये गया था, ठीक है, चलो छोड़ो, यहाँ पर देखो सर लार्वा है, नीचे एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जाएगा वो, तो देखो सर्कुलेशन में वो जा रहा है, तो क्या करेगा, वो जाएगा तो क्या करेगा, वो इसके एग एडल्ट मतलब उसके एग उसको जाके एपिथेलियम जो टिश्यूज रहती है उसमें क्या करेगा, वो अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या हो जाता है, उसमें पोर हो जाती है, मतलब अब देखो एनीमिया तो होगा ही ना, क्यों, क्योंकि होगा ब्लड मतलब ब्लड कमी हो रही है तो एनीमिया होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या होगा, आपका जैसे कि इसमें स्वेलिंग हो रही है तो क्या होगा, उसमें छेद हो जाएगा, छेद होने से क्या होगा, आपका इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। एनीमिया होगा ऑब्वियसली, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपके ब्लड में, ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली एनीमिया होगा, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है तो आपका इंटेस्टाइन के थ्रू ही ये सारी चीजें इंटेस्टाइन में ही होता है। आपके देखो, अब देखो पेन हो रहा है, एनीमिया हो रही है, जब आपकी ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल ब्लीडिंग, तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका मसल्स पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका मसल्स पेन होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। आज हमारी टॉपिक थी एस्केरिस, अब नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं डिसीज के बारे में, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एमीबियासिस, ठीक है। ये एमीबियासिस मेनली होता है प्रोटोजुअन डिसीज होता है। क्या होता है, ये प्रोटोजुअन डिसीज होता है। अब मैम ये कैसे होता है, वो सारी चीजें आप देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो एमीबियासिस मेनली अमीबा एमीबिक डिसेंट्री, इसको क्या बोला जाता है, एक तरफ से हम लोग इसका नाम है क्या है, अमीबिक डिसेंट्री। अब देखो ये क्या कराता है, मेनली ये किस में होता है, ये सारी चीजें आप देखते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका लार्ज इंटेस्टाइन, ये कहाँ इन्फेक्शन देती है हमारी बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था, एस्केरिस जो किसको दिया था, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये किसको देगी, एंट अमीबा हिस्टोलिका या एमीबियासिस किसको देगी, आपको लार्ज इंटेस्टाइन। अब आगे देखो इसका स्प्रेड कैसे होता है, देखो स्प्रेड पूरे वर्ल्ड में इसका फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इसका होता है, ठीक है। देखो कैन रीच लिवर ब्रेन फेटल, ठीक है। अब देखो इसका ब्रेन और फेटल में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अब आगे देखो इसके वेक्टर, अब बच्चों की मतलब अब ये देखो, अभी हम लोग इन्फेक्शन जान डाले, अब ये पूछोगे कि ये फैलाता कौन है, जैसे कि आपका स्टूल है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाउस फ्लाइज का रोल निभा रहा है, क्या बना रहा है, हाउस फ्लाइज का रोल निभा रहा है। तो रोल इसका कैसे निभाएगा, वो सारी चीजें इसमें देखो। क्या होता है, जब आप स्टूल किए, ठीक, अब यहाँ पास क्या हुआ, हाउस फ्लाई वाली मक्खी आई, मक्खी बैठ गई इसमें, मक्खी बैठने के बाद क्या उसमें एग होता है, उसके पैरों के एग होता है, एग में क्या हो गया, आपके स्टूल चिपक गए, ठीक है। चिपकने के बाद यही आप मक्खी हमारे मतलब अंदर में आएंगी और आपके खाने में बैठ जाएंगी, फ्रूट्स में बैठ जाएंगी, इसीलिए तो बोलते हैं ना, जैसे कि वो मार्केट वगैरह में फ्रूट्स वगैरह मिलता है तो धो के खाओ, गर्म पानी से धो के खाओ, नहीं तो अच्छे से वॉश करके खाओ, से बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा क्या पता कोई भी मक्खी ऐसी बैठी हुई हो तो वो क्या पता ये हमारे को एंथामीबा हिस्टोलिका वाली मतलब वो डिसीज हो गई तो इन्फेक्शन हो गया, तो इसीलिए बोलते हैं कि मम्मियाँ बोलती कि अच्छे से फ्रेश मतलब उसको धो के खाना चाहिए, फ्रेश करके खाना चाहिए, सारी चीजों को बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, स्टोलन चिपक जाते हैं और एग में उसमें फंस जाते हैं और चिपक जाने के कारण वो हमको डिसीज फैला सकते हैं। क्यों, तो ये वेक्टर का कौन वर्क कर रहा है, आपका
हाउस फ्लाई। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके कितने कितने दिन, तो आईबीएस को देखो मतलब इंटरमीडिएट इसके दिन होते हैं 2 से 4 वीक तक, ये भी कर सकता है, ये आपके इन्फेक्शन फैला सकता है आपकी बॉडी में सर्वाइव करके। अब देखो ये होता किसे किसे है, कंटामिनेट फूड का इस्तेमाल करने से हो रहा है, और किसके इस्तेमाल करने से हो रहा है, वाटर कंटामिनेट वाटर एंड फूड का इस्तेमाल करने से ये सारे डिसीज हमको हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग सिम्टम कि इसके क्या क्या सिम्टम आपके हो सकते हैं। तो देखो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। अब देखो खाना खा रहे हो और वो पच जा रहा है, पचने के बाद वो बाहर नहीं हो पा रहा है, फ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएंगी। अब देखो एब्डोमिनल पेन, अच्छा खासा आपका देखो जैसे एब्डोमिनल होता है ना, वो पेन के इतना पेन होने लगेगा, इतना पेन होने लगता है इसमें, जैसे कि टाइफाइड से भी आप बड़ा बोल सकते हो। टाइफाइड में भी पेन हुआ था, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, आपको पेन होना स्टार्ट होगा, और इतना पेन होता है कि इंसान उलट पुलट नहीं सकता, इतना हालत खराब होने वाला ऐसा पेन हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग स्टूल एक्सेस, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। अब ये लाइन थोड़ा समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, मेनली आपका ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब ये देखो ये इलियम है, इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट, और ये क्या है, सीकम है, क्या होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, स्टूल एक्सेस म्यूकस, अब कोई भी म्यूकस हो रहा है, अब देखो क्या हो जाता है, यहाँ पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पास क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पास ये टिश्यू है, टिश्यू को क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो टिश्यू को वो ब्रेक डाउन करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पास ब्रेक डाउन होगा तो टूटेगा टिश्यू, टिश्यू टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास ब्लड सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्लड बहेगा। अब देखो ब्लड बहने से क्या हो जाएगा, ये स्टूल के साथ क्या होगा, बाहर चला जाएगा, मतलब आपके स्टूल में आपके ब्लड उपस्थित रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे म्यूकस के कारण। तो देखो म्यूकस सिक्रेशन हुआ तो उसके ब्लड क्लॉट्स भी आगे बाहर निकलेगा, तभी हम लोग डर जाते हैं ना कि स्टूल में कैसे मम्मी पोटी में मेरे ब्लड है, तो क्या होता है भैया तो क्या खाया कल, मोमोस तो नहीं खाया ना, इसीलिए तो कहीं बाहर का तो गलत से कुछ नहीं खा लिया ना, इसी कारण तो ये नहीं हो गया ना। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जब आपकी मतलब बढ़ जाती है, ये इतने मतलब टाइम में आपको ये सारी प्रॉब्लम होते रहती है। आगे देखो क्रैम्प आएंगे, बेसिकली बच्चों अब देखो मेनली क्रैम्प आएंगी। क्रैम्प क्या होगा, अब इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ये हो रहा है, सब हो रहा है, तो क्रैम्प तो आएगी ना, मिलनी आपको आने लगेगा, तो ये प्रैंक आने लगे। अल्सर होना, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं अल्सर, लेकिन मेनली देखो अल्सर होता है। एक बात बताओ, जब ये वाला जो पार्ट है, अब देखो बच्चों कहाँ कहाँ पास अल्सर होता है, ये वाला पार्ट में हो सकता है अल्सर आपके सीकम की जस्ट वाला पार्ट में, और ये वाला पार्ट में भी आपको अल्सर हो सकते हैं। तो अल्सर कैसे होगा, ये सारी चीजें देखो, इलियोसिकल सिग्मोइड रेक्टल, ये वाला इलियोसिकल सिग्मोइड रेक्टल, यहाँ पर क्या होता है, आपको अल्सर होने का चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अल्सर कब होता है, आपके मुंह में क्या हो अल्सर, छाला, ठीक है, तो यही है, वो भी ऐसे इस प्रकार का ही छाला हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्सर। अब आगे देखो एब्सेस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन मतलब एब्सेस का थोड़ा सा वर्ड आप सुन रहे होगे, बड़ा, थोड़ा बड़ा होना और बनना, है ना। तो इसको देखो स्वेलिंग एरिया इन बॉडी टिश्यू कंटेन पस। अब देखो कोई बड़ा सा टिश्यू है, कोई टिश्यू है मतलब उसका एक ग्रुप है समझो, वो क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, वो फूल जाएगा और बड़े हो जाएंगे। तो बॉडी में बड़े होने से क्या होता है, कंटेन पस भरा जाएगा, उसमें क्या रहेगा, पस भरा रहेगा। तो क्या होगा, उसमें पस भरा रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सेस फॉर्मेशन। किसी भी टिश्यू में आपका पस भरे रहना, वो क्या कहलाएगा, आपका एब्सेस फॉर्मेशन। फिर ये फटेगा, फिर क्या हो जाएगा, खलास। मतलब अब देखो, तो यहाँ पर देखो कैन रीच लिवर ब्रेन एंड फीटर, मेनली देखो ये सिम्टम हमेशा जल्दी ही ठीक हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है जब ब्रेन और लिवर में अच्छा खासा ये फैल जाता है, तो रेयर केस में की डेथ होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं, मेनली जल्दी ही ठीक हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, लंग्स में ये इन्फेक्टेड करती है, लिवर में ये करती है, और ब्रेन में ये करती है, स्प्लीन में करती है। ये सारे जो पस भर जाता है ना, वो सारे कौन से फंक्शन में होती है, लंग्स, लिवर, ब्रेन एंड स्प्लीन, वो सारी चीजों में सभी ये पस भरा सकता है, मतलब टिश्यू के भीतर पस भरा सकता है। अब बच्चों एक टेक्निक बता रही हूँ, क्या टेक्निक है, एंटामीबा हिस्टोलिका, ठीक है। अब देखो बच्चों एंटामीबा हिस्टोलिका, तो इसको हम लोग नाम याद कैसे करते हैं, नाम से ही तोड़, एक चीज मैंने बताया था कि नाम जैसे लिखा है, नेम लिखा, उसको तोड़ तोड़ के आप उसको मीनिंग जानने की कोशिश किया करो। तो देखो एंटामीबा हिस्टोलिका, हिस्ट का मतलब क्या है,
टिश्यू मतलब ऊतक, हिस्टोलॉजी बोलते हैं कि नहीं उसके स्टडी को। तो क्या होता है, अब लिटर का मतलब होगा लाइसिस, लिटर का मतलब लाइसिस, लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो क्या होता है एंटामीबा हिस्टोलिका, वो आपके टिश्यू को, ये वाले जो टिश्यू म्यूकस को, उसको तोड़ना, वो क्या करेगा आपको, एंटामीबा हिस्टोलिका। किसमें करता है ये, लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक बार रिवीजन करो, एस्कैरियोट्स किसने किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड कौन कर रहा है आपका, एंटामीबा हिस्टोलिका। आ रहा है समझ, कॉन्स्टिट्यूशन एब्डोमिनल पेन, बस यही होता है, उतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाले याद रख लो। पस किसमें बढ़ता है, लीवर, LLBS, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, LLBS, LLB स्प्लीन ने की पढ़ाई किया था LLB का। समझ आ रहा है बच्चों, तो सब टेक्निक के साथ याद करो और सब समझ में आएगा आप लोगों को। थैंक यू बच्चों, आई होप आप लोगों को सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्रिप्शन करो जितना हो सके बच्चों। ये एडवाइस है मेरी, यही तमन्ना है कि आप मेरी ये चैनल को प्रोड्यूस करो और पहुंचाओ दूर दूर तक बच्चों लोगों तक। एंड प्लीज बच्चों, मेरी आपको दुआओं की बहुत जरूरत है, मेरे को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो चैनल को। थैंक यू बच्चों, डेली आप लोगों को ऐसी लेक्चर मैं देती रहूंगी और नए नए टॉपिक आपको रिवीजन कराती रहूंगी। बस मेरा लेक्चर देखना, आपको दिमाग में छप जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।